morning to all of you. How are you? Students, today we discuss about optical instruments. हमने कल जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट था हमारा स्टूडेंट, उसको एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में डिस्कस किया था, जहाँ से हमने लास्ट डे में रेनबो फॉर्मेशन थी हमारी, स्कैटरिंग जो फिनोमिना थे हमारे, वहाँ से क्वेश्चन अराइज किए थे स्टूडेंट। वाही द स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान का जो रंग है हमारा वो नीला क्यों दिखाई देता है, जो डेंजर सिग्नल है हमारा वो हम रेड कलर का क्यों लेके चलते हैं स्टूडेंट। वाही द सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, वाई द क्लाउड अपीयर्स वाइट। ये सभी क्वेश्चन हमने अराइज किए थे, जो कि हमारे स्कैटरिंग फिनोमिना के अंदर जो हमने रिलाई लॉ ऑफ स्कैटरिंग प्रोवाइड किया था, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ ए वेव लेंथ के बारे में डिस्कस किया था। उसके ऊपर हमारे सभी बिलोंग करते हैं। हमने क्वेश्चन पुट किए थे आपसे स्टूडेंट, क्या आपकी कोई उससे क्यूरी कोई प्रॉब्लम है? वो क्वेश्चन आपने नोटबुक के अंदर प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं, या किसी की कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे लास्ट डे हमने लेंस के बारे में जो थर्ड सेकंड जो हमारा चैप्टर था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, उसके अंदर हमने मिरर और ए लेंस के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो यूजेज ऑफ ए लेंस पढ़े थे हमने स्टूडेंट। तो मोस्टली हमें जो डिवाइस हमारे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रो एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, कैमरा, ह्यूमन आई के अंदर हमें इनको लेंस की फॉर्म में यूज करते हैं स्टूडेंट। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना हमारे रिलेटेड विद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, उनको इसमें डिस्कस किया जाएगा। जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की भाई, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा जो रिफ्रैक्शन केस है उसको डिस्कस करेंगे हम। कैमरा है हमारा, ह्यूमन आई है हमारे, उन सभी के अंदर हमें हमारे जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के केसेस थे स्टूडेंट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने इन फिनोमिनाज को डिस्कस किया है, उन इंस्ट्रूमेंट को हम किस नाम से जानेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। The device which was designed on the basis of refraction and reflection of light are called optical instrument. For example, microscope, telescope, camera,
सभी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टूडेंट, जो कि हमें जो हमारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना जिस बेस के ऊपर हमने डिस्कस करना है उसके लिए डिवाइस क्रिएट किए जाते हैं, आर नोन एज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि माइक्रोस्कोप है हमारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है हमारा, ह्यूमन आई है, डिफेक्ट इन द आई है हमारा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। मोस्टली इसमें से आपका 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। HBSC के अंदर जो हरियाणा बोर्ड पैटर्न आता है हमारा स्टूडेंट, उसके अंदर 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 99% मोस्टली 100% एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर से आता है, और जिसमें से आपके मेनली 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ए ह्यूमन आई, जिसमें हमारे डिफेक्ट इन द विजन है जो वो भी आ जाते हैं स्टूडेंट। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट मोस्ट मेनली। इन चारों में से आपका एक क्वेश्चन 100% है आपका 5 मार्क्स का आता है। तो आज हमें जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं उस बेस के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन की टाइप है वो आते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय द, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप हो सकता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर टेलीस्कोप के अंदर से पूछा जाएगा गिव इट्स ए मैग्निफिकेशन पावर। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है स्टूडेंट, इनके जो यूजेज हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर से बनना है। तो हम जो आंसर प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे वो उसी टाइप से देंगे जिस टाइप से हमें HBSC के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या CBSE में पार्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन की टाइप है HBSC के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट, गिव इट्स मैग्नीफाइंग पावर। या फिर जो CBSE के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन फॉर्म ऑफ पार्ट के फॉर्म में पूछा जाएगा स्टूडेंट। जैसे भाई गिव द इमेज फॉर्मेशन बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, what is its another name, give its magnifying power। यो डिफरेंट पार्ट बना के क्वेश्चन को पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेके आए हैं, और इसी प्रकार जो जिस टाइप से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, उसी बेस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे स्टूडेंट, वो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस स्टूडेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करके देखने में हमारे हेल्प करे। ए डिवाइस which is used to see small objects as magnified। जो हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं उनको मैग्नीफाई करके देखने में हमारे हेल्प करता है स्टूडेंट। उस डिवाइस को हमें माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट्स टाइप। दो टाइप होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
सिंपल का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक लेंस यूज किया जाए, ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस इज ए यूज्ड। एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कंपाउंड के अंदर दो कन्वेक्स लेंस यूज किए जाएंगे, टू कन्वेक्स लेंस और ए यूज्ड। सिंपल के अंदर हम एक लेके चलेंगे लेंस और एक कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट हमें टू कन्वेक्स लेंसेज यूज करेंगे। तो अब हमें इन दोनों जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिए स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज ए मैग्नीफाइड वन। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस used to see small objects as magnified one। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइड फॉर्म में जब वो हमें शो कराएगा तो उस डिवाइस को स्टूडेंट हम किस नाम से जानते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इट कंसिस्ट वन कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। इट इज आल्सो known as magnifying glass। जैसा कि हमने लेंसेज के केस में भी पढ़ा था स्टूडेंट, यूज के अंदर लेके चले थे हम। अब जो हमारे लेंसेज हैं, जो कन्वेक्स लेंस था हमारा, जब हमने डिफरेंशिएट किया था कन्वेक्स और कनकेव लेंस को, वहां पे बताया था स्टूडेंट कि इसको हमें एक कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कन्वर्ज का मीनिंग होता है जो रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है स्टूडेंट, और उसका जो अनदर नाम था मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्म में, जिसको जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो यूज करते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट, और ये अनदर नेम हो जाएगा इसके लिए प्रिंसिपल स्टूडेंट। इसका इस बेस के ऊपर ये काम करेगा। तो जो प्रिंसिपल है हमारा स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब हमारी एक ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है, देन इट गिव्स ए वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इन ए साइज इमेज। व्हेन an object placed between focal point
optical center when an object placed between focal point of the lens and its optical center, then 1 minute student. Hello. Placed between focal point of lens and its optical center, then a virtual, erect and a magnified image is a forum. तब हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होती है स्टूडेंट। इसके अंदर हमने जो इमेज ड्रा की थे हमारे डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण, भाई जब हमारा ऑब्जेक्ट एट द फोकस, एट 2f, एट इन्फिनिटी के ऊपर लाई करता है, तब हमने डिफरेंट इमेजेस ड्रा की थी उसके लिए। तो उस केस को देखते हुए हम इसके प्रिंसिपल फॉर्म में लेके चलते हैं, और जो इमेज क्रिएट होती है स्टूडेंट हमारी, वो एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर क्रिएट होती है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस of distinct vision, that is at a 25 सेंटीमीटर। जो एक नॉर्मल आई है हमारी, उस नॉर्मल आई के लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। एक नॉर्मल आई के लिए स्टूडेंट वो कितना होता है, एट ए 25 सेंटीमीटर के ऊपर। अब वर्किंग इसके लिए जो वर्किंग है हमारे स्टूडेंट, वो डिपेंड करते हैं इमेज की टाइप के ऊपर कि हमें किस टाइप की इमेज क्रिएट करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट वह है an object A B placed between focal point and optical center, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और एक ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है, then it's a virtual image A dash B dash is a forum towards the object as magnified one। as magnified one, इस फॉर्म में स्टूडेंट हमारे इमेज क्रिएट होगी। अब हमें इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे।
a convex lens having optical center O, this is the focal point. An object AB held between optical center and a focal point. Then ray diagram. Another ray passed through the optical center. In this way, न्यू स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी स्टूडेंट हमारे। Draw backward them. So an image A dash B dash is a foreign। हमें के A dash B dash से इमेज ए फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। दिस ये था हमारा मैन ऑब्जेक्ट लाइज विद ए बी। हमारा ये ऑब्जेक्ट लिया हमने फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कराया है। तब हमारी जो इमेज क्रिएट स्टूडेंट वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरफ क्रिएट होती है, इरेक्ट होगी और ए मैग्नीफाइड वन होती है। तो इसके अंदर से अब हम स्टूडेंट मैग्नीफाइंग पावर चेक करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का मीनिंग होता है कि ये जो हमें इमेज क्रिएट प्रोवाइड की है इस लेंस ने, वो कितनी साइज में ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या इस डिवाइस की पावर होती है मैग्नीफाई शो कराने की, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हेल्ड है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ए यू। ये हमारी फोकल लेंथ है एफ। ये हमारी इमेज क्रिएट हुई है स्टूडेंट दैट इज ए वी। तो मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर to the angle subtended by object to the eye of a observer। That is बीटा इज इक्वल, हमें जो मैग्निफिकेशन पावर लेके चलते हैं स्टूडेंट m से इसको इंडिकेट करते हैं। m इज इक्वल होता है हमारा बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पे जो बीटा स्टूडेंट एंगल सबटेंडेड बाई इमेज दैट इज ए बीटा ऑन द आईज ऑफ ए ऑब्जर्वर। इस ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया गया स्टूडेंट इस ए डैश बी डैश में दैट इज ए बीटा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द अल्फा स्टूडेंट। जो ऑब्जेक्ट ने एंगल सबटेंड किया इसको आगे बढ़ाओ, लेट पॉइंट ए पी स्टूडेंट। इसको ऑप्टिकल सेंटर से मिलाते हैं, यह आ गया एंगल हमारा अल्फा।
एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट m is equal beta by alpha angle subtended by image to the angle subtended by object that is beta by alpha। अब जो हमारे एंगल होते हैं वो स्मॉल लेके चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एज द angles are small then बीटा को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट tan बीटा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट tan अल्फा। तो क्या हो जाएगा हमारा m इज इक्वल tan बीटा बाई tan अल्फा। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है m वो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट tan बीटा बाई tan अल्फा। अब जो इमेज की टाइप लेके चलेंगे हम उस अकॉर्डिंग इस मैग्निफिकेशन को चेक करेंगे फॉर डिस्टिंक्ट विजन। फर्स्ट हेडिंग है हमारा फॉर ए डिस्टिंक्ट विजन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। जब हमारी जो इमेज क्रिएट होती है एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हेडिंग है हमारा भाई एक डिस्टिंक्ट विजन केस में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मीनिंग क्या है? जब जो फाइनल इमेज आपकी क्रिएट हुई है वो 25 सेंटीमीटर दैट इज जिसको हमें डी से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट उसके इक्वल आ जाए। तो अब यहाँ से हम tan बीटा और tan अल्फा को निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखो tan बीटा और tan अल्फा किस में है? इन ट्रायंगल A डैश O B डैश। तो tan बीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका A डैश B डैश बाई O A डैश। ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल AOB। या स्टूडेंट हम क्या लेके चलेंगे यहाँ से A डैश OP के अंदर, क्योंकि हमारा जो केस है हम यहाँ से लेके चले हैं एंगल। तो A डैश OP तो इसमें क्या आ जाए हमारा tan अल्फा इज इक्वल A डैश P अपॉन OA डैश। ये हो गया स्टूडेंट हमारा tan बीटा इज इक्वल A डैश B डैश बाई OA डैश। tan अल्फा क्या हो जाएगा A डैश P अपॉन OA डैश। अब हमारा जो फार्मूला है एज m इज इक्वल तो m किसके इक्वल स्टूडेंट हमारा tan बीटा बाई tan अल्फा। तो tan बीटा की जगह पे हम क्या रखें A डैश B डैश बाई OA डैश इनटू में भाई tan अल्फा तो इन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा OA डैश बाई A डैश P। तो OA डैश से दिस तो क्या आ जाए A डैश B डैश बाई A डैश P। बट जो A डैश P है स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल है A B के इक्वल है। तो ये हो जाए हमारा A डैश P इज इक्वल A B। सो m इज इक्वल m किसके इक्वल आ गया हमारा A डैश B डैश बाई A डैश P दैट इज A B। अब देखो स्टूडेंट A डैश B डैश क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए इमेज दैट इज ए V अपॉन A B क्या है स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट इज ए U। तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से हमारा h डैश बाई h जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अगर हम इस हाइट को कितनी मान के चले स्टूडेंट h डैश ऑब्जेक्ट को कितना लेके चले h।
m किसके इक्वल आ गया हमारा v बाई u इज इक्वल h डैश बाई h। h डैश क्या हुआ हमारी हाइट ऑफ द इमेज यानी कि साइज ऑफ द इमेज हो गया, और a b क्या है हमारा भाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो कि हमने मैग्निफिकेशन में चेक जो फार्मूला बना हमारा m इज इक्वल v बाई u इज इक्वल h डैश बाई h हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम यहाँ से साइन कन्वेंशन यूज करें हमारा यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है हमारा, तो v किसके इक्वल हो जाएगा माइनस d के। जो हमारे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट d से, तो v इज इक्वल माइनस d, तो u किसके इक्वल आ जाएगा माइनस a u के। तो यहाँ से m, सो m इज इक्वल स्टूडेंट m किसके इक्वल आए हमारा v बाई u था, तो v की जगह पे क्या आ गया हमारा माइनस d अपॉन u की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस a u, कैंसल, दैट इज ए d बाई u। तो m जो हमारा मैग्निफिकेशन स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ गया d बाई u। d यहाँ पे हमारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट रीजन, और u क्या था हमारा डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस लेके चले स्टूडेंट, और एक लेंस के लिए क्या होता है 1 बाई f इज इक्वल 1 बाई v माइनस 1 बाई u। हमने फार्मूला निकाला था। अगर हम इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ऑन ए बोथ साइड बाई d, दोनों साइड हमने d से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा ये आपका d बाई f इज इक्वल d बाई v माइनस में 1 बाई u d बाई u स्टूडेंट। अब हमारा जो केस है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट रीजन का है स्टूडेंट, एज v किसके इक्वल है हमारा माइनस d के, u किसके इक्वल है स्टूडेंट हमारा माइनस u के। सो d बाई f इज इक्वल d बाई माइनस d, ये हो जाएगा माइनस d बाई माइनस a u स्टूडेंट, तो कैंसल ही आपका, तो माइनस a, तो d बाई f इज इक्वल स्टूडेंट माइनस 1 प्लस d बाई u। तो d बाई u को यहाँ पे रखो, 1 को आगे लेके आएंगे हम, तो 1 प्लस d बाई f, और स्टूडेंट d बाई u किसके इक्वल है हमारा मैग्निफिकेशन है m के, विच इज इक्वल m, तो m इज इक्वल d बाई u is equal 1 plus d by f. This is the magnification when the image is formed at a least distance of a distinct vision। जब हमारे इमेज है जो at a least distance of distinct vision के ऊपर क्रिएट होती है, उन कंडीशंस में हम जो मैग्निफिकेशन फार्मूला इसके लिए वो क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट, m इज इक्वल 1 प्लस d बाई f। यहाँ पे d लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज ए 25 सेंटीमीटर, f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लेके चलोगे। सेकंड जो केस आएगा स्टूडेंट हमारा, जब हमारी जो इमेज है नॉर्मल विजन के लिए जब इन्फिनिटी के ऊपर क्रिएट हो, जैसे इसमें तो स्टूडेंट हमारी कहाँ पे क्रिएट हुई है
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, वह ने द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए इंफिनिटी। Image is formed at a infinity। जब हमारी इमेज कहां पर क्रिएट हो स्टूडेंट, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर क्रिएट हो। तो हमने इन्फिनिटी केस के लिए के पोजीशन चेक की थी स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट। तो जब आपकी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर क्रिएट होते हैं स्टूडेंट, तब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है। हमने सभी केसेस डिराइव कर रखे स्टूडेंट। लास्ट जो चैप्टर पढ़े थे हमने, उनके अंदर लेंस के लिए भी और मिरर के लिए भी इमेज फॉर्मेशन ड्रा किया था आपने कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तब उसकी इमेज कहाँ पे, यानी कि नेचर उसका, साइज उसकी और उसके पोजीशन, तीनों चीजें हमने यहाँ पे बता रखी है स्टूडेंट। तो अब हमने जो हेडिंग बनाया हमारा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए इंफिनिटी। तो इमेज इंफिनिटी के ऊपर क्रिएट करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट, एट ए फोकल पॉइंट। ये ले लिया हमने ए बी। यहां से हम रे डायग्राम करेंगे इसका। ये फोकल पॉइंट आ गया आपका। अनदर रे हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करते हैं। तो बीच का जो गैप स्टूडेंट वो सेम रहेगा। तो जो इमेज क्रिएट होगी हमारी, वो कहां पर क्रिएट होगी स्टूडेंट, एट ए इंफिनिटी पे। चाहे आप इनको इस साइड लेके आओगे तो भी सेम डायग्राम रहेगा आपका। तो अब जो हमारा केस अराइज हुआ था, एम जो आया है स्टूडेंट हमारा, वो किसके इक्वल आया था। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, फॉर ए लेंस। लेंस के लिए हमारी लेंस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 1/m इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो अब हम यहां से इसका साइन कन्वेंशन यूज करेंगे स्टूडेंट, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यूज करें तो स्टूडेंट v कहां पे क्रिएट हुआ हमारा, एट ए इंफिनिटी केस हो गया वो तो, और u किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, माइनस ए u। और हम इसको यदि d से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए आपका 1/m इज इक्वल 1/इंफिनिटी प्लस 1/u। स्टूडेंट हमने u की जगह पर क्या रखा है, माइनस ए u। तो 1/m इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइंग बाई d। d से इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/m इज इक्वल d/u। और d/u किसके इक्वल है स्टूडेंट हमारा, m के। सो m is equal d/u is equal d/f। This is the magnification formula। तो हमारा in case of a simple microscope there are two magnifying formulas। दो केस अराइज करे थे भाई हमने। एक, जब आपकी जो इमेज है वो एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर क्रिएट होती है। सेकेंडली, जब हमारे जो इमेज क्रिएट होगी एट ए इंफिनिटी। तो फर्स्ट केस के लिए आप फार्मूला क्या लेके चलोगे, 1 + d/f लेके चलोगे। इसके लिए क्या लेंगे स्टूडेंट हमारा, m इज इक्वल टू d/f लेके चले। तो ये दो आपके मैग्नीफाइंग के फार्मूलेज हैं। अब इसके यूज कहां पे करते हो आप, यूजेस। फर्स्ट है हमारा बाय वॉच मेकर्स
जो हमारे घड़ी बनाने वाले हैं भैया वो इसको यूज करते हैं। बाय ज्वेलर्स, जो ज्वेलर्स है वो इसको यूज करते हैं। बाय स्टूडेंट्स इन ए लैबोरेटरी, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको लैबोरेटरी में यूज करते हैं। तो 3 मेन यूज लेके चलेंगे हम। वॉच मेकर्स, जो घड़ी के पुर्जों के छोटे छोटे जो घड़ी के पुर्जे हैं उनको देखने के लिए। ज्वेलर्स, जो हमारे ज्वेलर्स हैं वो छोटे छोटे जो आभूषण हैं उनके छोटे छोटे पीसेज जो टुकड़े हैं उनको चेक करने के लिए। बाय स्टूडेंट्स इन ए लैबोरेटरी, जो हमारे विज्ञान के स्टूडेंट हैं लैबोरेटरी के अंदर इसका यूज करते हैं। तो एक नोट डालेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे कि कन्वेक्स यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है हमारा वो हमें किसी ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्नीफाइड इमेजें शो कर सकता है। नोट द मैग्निफिकेशन formed by a convex lens is less and equal to 10। लेस एंड इक्वल टू 10 का मीनिंग क्या है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है हमारा वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से या तो 10 टाइम्स होता है स्टूडेंट या उसके लेस होगा। इक्वल टू 10 टाइम्स और लेस देन 8, ये हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप केस कि जब हमें एक कन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर, उसके यूजेज और कितना ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई करके दिखा सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया है, अब हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को वेरी लार्ज शो कराने में हमारे हेल्प करता है। इट वाज discovered by Galileo in 1610। 1610 ईस्वी के अंदर स्टूडेंट इसको गैलीलियो ने इन्वेंट किया था। डेफिनेशन वही स्टूडेंट वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, तो इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज वेरी मैग्निफाइड वेरी लार्ज। जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट उनको वेरी लार्ज शो कराने में हमारे हेल्प करता है। इन एक टू कन्वेक्स lenses
आर यूज। इसके अंदर स्टूडेंट हमें दो कन्वेक्स लेंस से यूज करेंगे। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉमन कन्वेक्स लेंस यूज किया था। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी यूज टू लेंसेज, दो लेंस हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल है, डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो डिस्कस करेंगे हम। प्रिंसिपल, इस केस में हमारी जो फाइनल इमेज क्रिएट होगी वो वर्चुअल क्रिएट होगी, और जो इनिशियल जो इमेज क्रिएट होगी स्टूडेंट हमारी वो रियल होगी। वह एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, जिसको हमें ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं स्टूडेंट, कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जब हमें ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने पुट करते हैं, देन इट गिव्स ए रियल and inverted image। वो हमें एक रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करता स्टूडेंट। दिस इमेज वर्क्स एज virtual object for another lens known as, जिसको हमें आई लेंस के नाम से जानते स्टूडेंट, which gives a very magnified virtual image। फर्स्ट दो इमेज क्रिएट होंगे स्टूडेंट हमारे इसमें। जो फर्स्ट इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। जो फाइनल इमेज क्रिएट होगी हमारे स्टूडेंट वो वेरी तो मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल क्रिएट होगी। इनके इन्वर्टेड केस में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में लाई किया होगा उसी डायरेक्शन में हमारे इमेज क्रिएट होती है स्टूडेंट। जो वर्किंग है हमारी, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो कराएंगे स्टूडेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F and A2F, जब हमारा ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में प्रेजेंट है, then its real image is formed away from the lens। The eye lens is movable, so it is adjusted that the image of object lies between its focal length
and gives a virtual very magnified image, हमें एक बहुत मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता स्टूडेंट। अब वही केस हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि हमारी जो इमेज है वो रियल होगी, वर्चुअल होगी, तो उसके लिए पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या लेके चले स्टूडेंट हमारी, तो जो डायग्राम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट हम इसका, फिगर ड्रा करेंगे स्टूडेंट हम इसके लिए। एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेके चले स्टूडेंट हम, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O, लेट फोकल पॉइंट F to F। अब हमें ऑब्जेक्ट को बिटवीन F और A टू F पुट करते हैं, let A be when rays draw then F to F। तो जो रे डायग्राम करेंगे स्टूडेंट हम इसके लिए, ये आगे हमारी अनदर रे हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ये इमेज हमें ऑब्टेन होती है। लेट ए डैश बी डैश। तो जब आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने, जिसको हमें ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं स्टूडेंट, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज इट लाइज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट हमारा F और A टू F के बीच में लाई किए हुए स्टूडेंट, देन it gives a real image which is magnified as the object real, जो कि हमें किस फॉर्म में मिली स्टूडेंट, रियल फॉर्म में, beyond A to F A dash। now we take a convex lens another, जिसको हमें आई लेंस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, towards the eye, जो कि हमारा लार्ज साइज होता है इससे। ये इसके लिए हमने स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर मान लिया, लेट ए C2, इसको स्टूडेंट C1 अज्यूम कर लो आप। तो इस केस में हमें अपना रे जो डायग्राम करेंगे स्टूडेंट वो लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने आईज ऑफ ए ऑब्जर्वर, तो जो रे ड्रा करेंगे स्टूडेंट इसके लिए, ये आगे हमारे अनदर स्टूडेंट हम इसके लिए जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्रिएट हुआ है उसके अंदर से लेके आएंगे यहाँ, क्योंकि इसने एज एन ऑब्जेक्ट काम करना है हमारा, तो वो रे हमारी फोकल पॉइंट की तरफ जाएगी स्टूडेंट। अब जो रे डायग्राम करें हम इसके लिए बैकवर्ड ड्रा करेंगे इसको,
A double dash B double A dash. This is the final image. जब हमें ऑब्जेक्ट को, because the eye lens is a movable lens, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर लेके आए स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा आपने किस टाइप की इमेज क्रिएट करनी है। जो फाइनल इमेज आपकी वो कैसी क्रिएट करनी है भाई, एट ए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर करनी है या फिर एट ए इन्फिनिटी केस में अराइज करनी है स्टूडेंट। तो उन दोनों केसेस में आप इसकी जो आई लेंस है इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको एज ए मूवेबल लेंस लिया है। मूवेबल है तो हम इसकी पोजीशनें चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए जो फोकल पॉइंट होगा स्टूडेंट, हमने ये अज्यूम कर लिया लेट एफ ए ई, ये जो है हमारा एफ ए ओ फोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एफ ई का मीनिंग क्या स्टूडेंट हमारा फोकल ऑफ द आई। अब जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है हमारा, वो कहां पे लाई किया है स्टूडेंट, बिटवीन फोकल ऑफ द आई एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारी जो इमेज क्रिएट होगी वो कैसी क्रिएट होगी स्टूडेंट्स, वर्चुअल केस में आएगी, एज मैग्नीफाइड वन होगी, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आएगी। तो ये इसके लिए स्टूडेंट डायग्राम हो जाएगा। अब हम इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर चेक करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए स्टूडेंट हमने जब हमारी जो फाइनल इमेज है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। आप फाइनल पोजीशन इमेज को कहां पे क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट है हमारा व्हेन फाइनल इमेज is formed at a least distance of distinct vision। हमारी जो फाइनल इमेज स्टूडेंट है वो हमने कहां पे क्रिएट की है, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए लिस्ट डिस्टेंस। लिस्ट डिस्टेंस क्या था हमारा, एक नॉर्मल आई के लिए स्टूडेंट डी से जिसको हमने इंडिकेट किया, दैट इज ऑफ ए 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला स्टूडेंट वही आएगा हमारा, m से इसको इंडिकेट करते हैं, m इज इक्वल बीटा बाय अल्फा, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो इमेज के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा लेटे बीटा, और एक ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट इसको ऊपर की तरफ बढ़ाओ, ये हुआ हमारा, इसको ऑन द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल आई लेके आएंगे हम, ये आ गया लेटे अल्फा, लेटे पॉइंट ए पी स्टूडेंट। तो हमारा n इज इक्वल क्या आ गया, बीटा बाय अल्फा, एज द एंगल्स आर स्मॉल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 बीटा बाय 10 अल्फा स्टूडेंट, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया था। तो अब यहाँ से हम 10 बीटा और 10 अल्फा को डिराइव करेंगे इन ट्रायंगल। अब 10 बीटा चेक करो स्टूडेंट हमारा, a डबल डैश C2 B डबल डैश इन ट्रायंगल a डबल डैश C2 B डबल डैश। 10 बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a डबल डैश B डबल डैश a डबल डैश B डबल डैश बाय C2 A डबल डैश। सिमिलरली 10 अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन ए ट्रायंगल लेके चले भाई हम अल्फा के लिए a डबल डैश C2P, a डबल डैश C2P। तो इसमें 10 अल्फा क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, 10 अल्फा इज इक्वल a डबल डैश P अपॉन स्टूडेंट C2 A डबल A डैश। अगर हम इस फार्मूले में पुट करें, सो m इज इक्वल क्या स्टूडेंट हमारा, बीटा बाय अल्फा है। तो यहाँ पे हमारा 10 बीटा बाय 10 अल्फा, तो 10 बीटा कितना हमारा, a डबल डैश B डबल डैश बाय C2 A डबल डैश इनटू में स्टूडेंट
C2 A डबल डैश बाई A डबल डैश A P, ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा A डबल डैश B डबल डैश बाई A डबल डैश P, और जो हमारा A डबल डैश P है ये होगा स्टूडेंट किसके इक्वल है, A B के। सो M इज इक्वल A डबल डैश B डबल डैश बाई A B। क्यों भाई, हमारा जो A डबल डैश P है वो किसके इक्वल ले लिया आपने, A B के इक्वल लिया स्टूडेंट। तो हमारा मैग्निफिकेशन जो फार्मूला है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, A डबल डैश B डबल डैश बाई A B। लेट इक्वेशन सेकंड, अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट और इसी से डिवाइड करें तो क्या कोई चेंज आएगा, क्या रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा स्टूडेंट, हमारा रिजल्ट रिमेन्स द सेम, सेम वर्क मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया स्टूडेंट हमने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय A डैश B डैश to the right side of a equation second। जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसके लिए A डैश B डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हेंस M इज इक्वल स्टूडेंट A डबल डैश B डबल डैश भाई अपॉन A B इनटू में क्या काम कर रहे हैं हम इसको, A डैश B डैश से तो मल्टीप्लाई किया है और उसी से स्टूडेंट इसको हमने डिवाइड, कोई चेंज नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो वही रिजल्ट रहेगा हमारा, तो रिजल्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ से फार्मूला डिराइव कर लिया। क्या फार्मूला बने स्टूडेंट आपका, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, A डबल डैश B डबल डैश बाई A डैश B डैश इनटू में भाई A डैश B डैश बाई A B। तो देखो स्टूडेंट आपको यहां से क्या चीज क्लियर होने लग रही है, हमने ऑब्जेक्ट के लिए और एक आई लेंस के लिए A डैश B डैश हाइट ऑफ द इमेज AB हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो स्टूडेंट हमारा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो गया, तो M इज इक्वल क्या आ गया, MAO इनटू में A डबल डैश B डबल डैश स्टूडेंट हाइट ऑफ द इमेज A डैश B डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए मैग्निफिकेशन हुआ, टू द आई लेंस। सो MO इनटू में MAE, तो जो हमारा मैग्निफिकेशन आता है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, M इज इक्वल MO इनटू में MAE। हियर यहाँ पे MO क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर ए ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो किसके इक्वल लिया हमने, A डैश B डैश बाई AB, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, A डबल डैश B डबल डैश बाई A डैश B डैश, ये क्या आएगा स्टूडेंट हमारा मैग्निफिकेशन फॉर ए आई लेंस, दोनों लेंसेज के लिए। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट M इज इक्वल टू MO इनटू में MAE। अब हम स्टूडेंट हमारे जो MO है और ME है वो चीजें चेक करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ MO एंड MAE। डिटर्मिनेशन ऑफ MO, तो MO स्टूडेंट क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो क्या हो जाएगा MO इज इक्वल, क्या है फार्मूला हमारा MO का, A डैश B डैश बाई AB, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A डैश B डैश क्या हमारी इमेज क्रिएट हुई है, तो इमेज क्रिएट हुई है तो क्या ले लें स्टूडेंट इसको
वी ओ, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसे आएगी स्टूडेंट? राइट में है तो पॉजिटिव, ए बी क्या स्टूडेंट इसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंथ, दैट इज ए माइनस यू ओ। तो एम ओ तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ से? वी ओ। वी ओ का मीनिंग क्या है? इमेज लेंथ फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। और यू ओ का मतलब क्या स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये इस साइड है हमारा, तो पॉजिटिव यू इस ऑब्जेक्टिव साइड है, तो स्टूडेंट कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अब हमें डिटरमिनेशन करेंगे फॉर ए एम ई के लिए। डिटरमिनेशन ऑफ ए एम ए ई। तो एम ई के लिए फार्मूला क्या था स्टूडेंट हमारा? एम ई इज इक्वल ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। तो पुट करो स्टूडेंट इसको, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या हो जाएगा? इस आई लेंस ने हमें इमेज प्रोवाइड किया स्टूडेंट, इमेज प्रोवाइड किया, तो हम इसको क्या लिखें? वी ई। वी ई का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्रोवाइडेड बाय द आई लेंस। कैसे लेके चले स्टूडेंट हम इसको? नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? माइनस अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इसके लिए क्या काम कर रहा है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम करता है तो क्या रखें इसको? यू ए। कैंसर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वी ई अपॉन यू ए। वी ई अपॉन यू ए। अब हमारे जो वी है कि स्टूडेंट एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए, हमने जो फाइनल इमेज क्रिएट की थी एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन, तो वो लेके चलेंगे स्टूडेंट हम यहां से। हियर वी ई इज इक्वल क्या है हमारा? डी, क्योंकि जो हमारी फाइनल इमेज है वो एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर है। एज द फाइनल इमेज is formed at a least distance of distinct vision। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा फार्मूला? एम ई इज इक्वल वी ई की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डी। तो डी अपॉन यू ई। एम ई किसके इक्वल आ गया हमारा? डी अपॉन यू ई के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम यहां से लेंस की इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेक करेंगे। फॉर आई लेंस, तो आई लेंस के लिए क्या लेके चले स्टूडेंट? 1 बाई एफ ई इज इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारी जो फाइनल इमेज क्रिएट हुई है स्टूडेंट एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर क्रिएट हुई है, तो हमारा जो वी है वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? डी के। Here v is equal minus d और u किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए यू के। तो 1 बाई एफ ई इज इक्वल स्टूडेंट माइनस 1 बाई डी हो जाएगा। माइनस माइनस ए माइनस 1 बाई माइनस ए यू, यानी कि माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा ई केस में। अब यहां से आप मल्टीप्लाइंग बाय डी ऑन बोथ ए साइड, दोनों साइड अगर हम इसको यू ई केस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय डी ऑन ए बोथ ए साइड्स, तो
डी अपॉन एफ ई इज इक्वल, भाई ये क्या हो जाएगा -1 प्लस डी बाई यू ई। अब हमें डी बाई यू ई चाहिए था तो 1 को आगे लेके आएंगे तो डी बाई यू ई इज इक्वल, ये आ जाएगा तो स्टूडेंट प्लस का आपका तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, और डी बाई यू है किसके इक्वल स्टूडेंट हमारा एम के, मैग्नीफिकेशन। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन फॉर द आई लेंस, इस आई लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट हमारा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है हमारा वी नॉट अपॉन ए माइनस ए यू नॉट के इक्वल। तो क्या फार्मूला है स्टूडेंट हमारा, सो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू एम ओ इंटू में एम ई है, एम ओ किसके इक्वल आ गया हमारा वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट इंटू में स्टूडेंट एम ई किसके इक्वल आ गया हमारा डी बाई यू ई, और डी बाई यू ई किसके इक्वल है 1 प्लस डी बाई एफ ए ई के। तो एक फार्मूला ये आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन जो पावर है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए m डॉट p इज इक्वल v नॉट बाई माइनस यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ए ई। अगर हम बात करें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए कि जो आपकी इमेज v नॉट जो हम लेके चलते हैं वो फाइनल कहाँ पे क्रिएट हो स्टूडेंट, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट close to the focal point हो तो स्टूडेंट when the object lies close to focal point, when object lies close to focal of a ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक अगर लाई करे स्टूडेंट हमारा तो हमारा यू ओ इज इक्वल क्या आ जाएगा एफ ए ओ के, यानी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया स्टूडेंट तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंथ थी वो किसके इक्वल आएगी इसकी फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, और जब वो फोकल लेंथ के इक्वल है तो हमारी जो इमेज क्रिएट होगी स्टूडेंट, यानी कि अब पोजीशन क्या है हमारी एट फोकल पॉइंट है, और जब फोकल पॉइंट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होते हैं स्टूडेंट आपकी एट ए इंफिनिटी केस, और वो इंफिनिटी केस क्या हो जाएगा इसके लिए लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज ए वी नॉट इज इक्वल एल स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे वी नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल वी नॉट कितना आ गया हमारा एल अपॉन स्टूडेंट माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ए ई। तो यहाँ पे जो एल है स्टूडेंट वो क्या है एल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस। तो स्टूडेंट हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला है वो क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल एल बाई माइनस एफ इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ए ई आ जाएगा। ये केस है हमारा जब हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे क्रिएट हुई स्टूडेंट एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन के लिए। यूज स्टूडेंट आपके जो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने लिए थे वही यूज चलेंगे, लेकिन इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नियरली 2500 टाइम्स होती है देन दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट साइज। नोट डालेंगे हम इसमें, इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज ए 2500 टाइम्स, 2500 गुना ज्यादा होती है स्टूडेंट हमारी
जो सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें मिलता है उससे लगभग 2500 गुना। उसमें तो क्या मिला था स्टूडेंट हमें, नियरली लेस एंड इक्वल टू 10 टाइम्स आया था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2500 गुना ज्यादा मिला। तो ये था स्टूडेंट आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप के वो डिफरेंट केसेस हैं हमारे, जब आपकी फाइनल इमेज एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन और एट ए इंफिनिटी के ऊपर क्रिएट होती है स्टूडेंट। इसके यूजेस, इनका जो मैग्निफिकेशन है स्टूडेंट वो आपने करना है।